लंदन में एक भारतीय महिला ने क्या बोला कि दुनिया भर में उनके चर्चे हो रहे हैं। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा और देश की बदनामी वाले पूरे नैरेटिव की कैसी एक महिला ने, जी हां, एक महिला ने धज्जियां उड़ा दी हैं और कैसे इस महिला की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। दोस्तों, एआई समिट में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ इस तरह से शर्टलेस होकर प्रदर्शन करने उतरे तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा कि आप तो पहले से ही नंगे थे, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने इसको देश का अपमान बताया और बताया कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए थे, दुनिया भर के लोग आए थे, आपको यही मौका मिला देश की बदनामी करने के लिए। इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल कह दिया गया और मोदी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी देश पर बोझ बन चुकी है। लेकिन जब नैरेटिव चल ही रहा था दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया ही जा चुका था, तब अचानक लंदन से एक वीडियो आया, एक संदेश भारत की एक महिला का। यह संदेश सीधे सीधे न केवल देश की सरकार को है बल्कि देश के उस पूरे के पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर भी एक तमाचा है, जो देश के एक कार्यक्रम में एक टी शर्ट उतारने को देश के अपमान से जोड़ देता है। दोस्तों, ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है, बहुत बड़ा, उसका नाम है बाफ्टा। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्या आप जानते हैं, बाफ्टा में बहुत बड़ा गौरव का पल भारतीयों के लिए तब आया जब हमारे देश की एक फिल्म बूंग को अवार्ड मिला है। जी हां दोस्तों, इस समारोह में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली श्रेणी में बूंग फिल्म ने अवार्ड जीता है। यह इतनी बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए बूंग फिल्म को बधाई दी। दोस्तों, इस समारोह में फिल्म की जो निर्देशन का काम संभाल चुकी हैं लक्ष्मी प्रिया देवी ने छोटी सी स्पीच दी। इस स्पीच का एक एक शब्द सुनिए दोस्तों, क्योंकि इस स्पीच से पता चलेगा कि वो लोग जो टी शर्ट उतारने को देश का अपमान बता रहे हैं, अब इस स्पीच पर क्या बोलेंगे। दोस्तों, फिल्म बूंग की निर्देशक कहती है लक्ष्मी प्रिया देवी, ये फिल्म मेरी मातृभूमि मणिपुर को समर्पित है, एक ऐसी जगह जो इस समय गहरे संकट में है, जिसे अनदेखा किया गया और जिसका प्रतिनिधित्व भी बहुत कम हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर में फिर से शांति लौटे। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी विस्थापित बच्चे, जिनमें फिल्म के बाल कलाकार भी शामिल हैं, अपनी खुशियां, मासूमियत और सपने एक बार फिर वापस पा सके। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि कोई भी संघर्ष इतना शक्तिशाली ना हो कि वो क्षमा की मानवीय महाशक्ति को नष्ट कर दे। दोस्तों, मुझे बोलते वक्त इतना इमोशनल फील हो रहा है। मणिपुर के में जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया। घर में कलेश हो जाए ना, हफ्ते 10 दिन खिंच जाए वो कलेश, तो आदमी अशांत हो जाता है, बीमार पड़ जाता है शारीरिक और मानसिक तौर पर। सोचिए उस राज्य के बारे में जहां 2 साल से अशांति है, 2 साल से। पिछले साल पीएम के जाने के पहले और उनके बाद तक अशांति रही। नई सरकार का गठन हो गया राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी वहां पर छिटपुट घटनाएं हो ही जाती हैं, खबरें आ ही जाती हैं। वहां से निकली एक फिल्म, बाफ्टा में उसको अवार्ड मिल रहा है और फिल्म की निर्देशक ये कह रही है कि मणिपुर को कम से कम अब तो शांति मिले, अब तो उसको देखा जाए। अब बताइए किसने किया देश का अपमान। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मणिपुर की इस शानदार फिल्म की निर्देशक को, जो उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बोला, उनकी आलोचना कर सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ही मिला था मणिपुर की आवाज बुलंद करने के लिए, अपने घर में बोलती, अपने लोगों के बीच बोलती, वहां जाकर लंदन में मणिपुर का सच बताने की क्या जरूरत थी। लेकिन उस महिला ने ये सब नहीं सोचा। उस निर्देशक ने दोस्तों फिल्म के जरिए न केवल मणिपुर की आवाज उठाई बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बताया कि भाई मणिपुर को शांति की जरूरत है, मणिपुर के बच्चों को शांति की जरूरत है, उनको, वो थक गए अब विस्थापित होते होते। अब आप बताइए दोस्तों, अगर विदेशी डेलीगेट्स के सामने टी शर्ट उतारना देश का अपमान था, तो विदेश में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत की एक महिला का यह कहना कि कम से कम अब मणिपुर में शांति आनी चाहिए और कम से कम अब उसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व भी कम हुआ है, वहां पर हर हाल में फिर से शांति लौटे, इसके लिए लोग क्या बोलेंगे। दोस्तों, बोलने वाले तो ये भी बोल देंगे, बिल्कुल बोलेंगे कि ये तो देश विरोधी काम कर दिया, दुनिया में देखिए भारत की बदनामी कर दी। लेकिन दोस्तों, दुनिया को पता है मणिपुर में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, ये कोई रेडियो युग में नहीं जी रहे हैं हम। सबको पता है मणिपुर में पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है, सबको पता है कि केंद्र की मोदी सरकार के रहते ये सब कुछ हुआ है, सबको पता है कि अमित शाह वहां झांकने भी नहीं जाते। आखिरी बार अमित शाह कब गए थे मणिपुर, अमित शाह को खुद भी याद नहीं होगा।
सोचिए दोस्तों, कितना लंबा वक्त एक राज्य में लगातार अशांति है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में फिल्म के निर्देशक जो कि मणिपुर से ही आती हैं और वो कहानी भी मणिपुर के बच्चों की है, वो ये कह रही है कि कम से कम अब मणिपुर में शांति हो। कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए। अब आप बताइए दोस्तों, ये सच में देश का अपमान है या किसी ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर दिया, ये सच में देश का अपमान है? दोस्तों, इससे बीजेपी को दर्द नहीं होता है, इससे बीजेपी का दिल नहीं कलपता है। मतलब विपक्षियों को आड़े हाथों लेने में तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत तगड़ा बोलते हैं। जब भी विपक्षियों को निशाने पर लेना हो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के पास उनके जो शब्दकोश है उसमें कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आपने कभी भी प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोलते देखा है? कोई दिन नहीं छोड़ते ट्रंप, कोई दिन जब वो भारत को अपमानित नहीं करते, कोई दिन। 70 से ऊपर बार बोल चुके हैं वो कि भारत और अमेरिका की सीजफायर उन्होंने करवाई, 200% टैरिफ लगाने की धमकी देकर। पता नहीं कितने तो प्लेन गिना चुके हैं, कभी बोलते हैं 8 गिर गए, कभी बोलते हैं 10 गिर गए, कभी कुछ भी बोल देते हैं वो। और तो और नया एक तरह से एक वार्निंग दे रहे हैं वो कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो नई तरीके से टैरिफ हमारे साथ बार्गेनिंग कर लेंगे, तो भूल जाओ, हम इससे भी तगड़ा टैरिफ लगा देंगे। मतलब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कभी भी नरेंद्र मोदी के इस तरह के कोई शब्द निकले? कभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोदी जी को गुस्सा होते देखा है आपने? दोस्तों, मोदी तो छोड़िए, प्रवक्ता तक नाराजगी नहीं दिखा पाते। क्या नहीं किया ट्रंप ने? 2-2 बार भारतीयों को हथकड़ी लगाकर पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजा है। भारत के लिए क्या क्या नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उन्होंने ऐसा मतलब भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, उससे पहले भी वो कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता। सारा गुस्सा विपक्ष के नेताओं पर ही निकलता है। दोस्तों, विपक्ष के नेताओं का अगर एआई समिट में टी-शर्ट उतारना देश का अपमान था, तो ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भावुक होकर एक महिला अपने राज्य के लिए गुहार लगा रही है। मतलब आप सोचिए, उस महिला को, उस फिल्म के निर्देशक को पूरे देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाकर देश की आवाज, मणिपुर की आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते हम सबके दिल में दर्द होना चाहिए मणिपुर के दर्द के लिए। दोस्तों, मणिपुर अगर अशांत है तो हमें भी अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में उस अशांति को महसूस करना चाहिए। अगर हम सच में अपने आप को एक बोलते हैं और भारतीय बोलते हैं, जो कि हम हैं भी, तो पॉइंट ये है कि इससे देश का अपमान नहीं होता है क्या? पिछले 2 सालों से ऊपर का वक्त हो गया है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? लंदन के इतने बड़े कार्यक्रम में जहां पूरी दुनिया की नजर होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक एक शब्द इस महिला का सुना गया, तालियां बजाई गई जब ये भावुक होकर ये बोल रही थी। दुनिया भर में किस तरह की छवि बनी होगी भारत की? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।